दमन प्रतिरोध आंदोलन राजस्थान ने प्रदेश व देश में धार्मिक उन्माद फैला रही ताकतों को ललकारते हुए सांप्रदायिक ताकतों भारत छोड़ो का नारा बुलंद किया। महिला संगठन, छात्र युवा संगठन, जन संगठन और व्यक्तियों ने मिलकर दमन प्रतिरोध आंदोलन राजस्थान के बैनर तले ऐतिहासिक 9 अगस्त के दिन शहीद स्मारक MI रोड जयपुर पर धरना व प्रदर्शन किया गया, जिसमें मोहम्मद निजामुद्दीन व निशा सिद्धू ने रोल पत्रिका से बात की। देखिए, ये जो दमन प्रतिरोध आंदोलन की तरफ से जो आज ये धरने का प्रोग्राम रखा गया था, वो इसलिए रखा गया था कि देश में और प्रदेश में भी जो सांप्रदायिकता बढ़ रही है, फासीवाद बढ़ रहा है और जिसकी वजह से बहुत सारी घटनाएं देश में भी हो रही हैं। जिस तरह की मणिपुर में घटना हुई, वहाँ पर बहुत जुल्म किया गया, महिलाओं के साथ भी, बच्चों के साथ भी, और बहुत ही जिस तरह के फसाद वहाँ पर हुए हैं और एक बहुत बड़ा नुकसान जो हुआ है वो भी है। और अभी कुछ दिनों से, कई दिनों से इसी सांप्रदायिकता के जहर की वजह से हमारे एक प्रदेश में, हरियाणा में, और जिस तरह की घटनाएँ पूरी सुनियोजित तरीके से, पूरी प्लानिंग के साथ में जो घटनाएँ हुई हैं, और उन घटनाओं के बाद सांप्रदायिक घटनाएँ हुई, नुकसानात हुए, कई लोगों की जानें चली गई। उसके बाद वहाँ की सरकार और वहाँ के लोगों ने जिस तरह की, ख़ासतौर पर सरकार ने चुन करके एक ख़ास विशेष समुदाय के लोगों की दुकानें और मकानों को बुलडोज़र के ज़रिए से तोड़ा गया है। ये भी बहुत ही बड़ा जुल्म है। जब तक कोई जुर्म साबित ना हो जाए, खुद सरकारें इस तरह फैसला करने लगे, फैसले तो न्यायालय में होंगे। तो बहुत ही अफसोस की बात है कि वहाँ जो कुछ भी हो रहा है, बहुत से लोगों के बेघर हो गए हैं, उजड़ गए हैं, और बहुत से लोगों के बहुत बड़ा नुकसान वहाँ पर हुआ है। इसी तरह से अभी यहाँ पर राजस्थान में जो ट्रेन का हादसा हुआ था, ट्रेन में एक आतंकी ने जिसका जहन, जो सांप्रदायिक जहन था, जिस तरह की बातें वो कर रहा था, जैसी उसकी मानसिकता थी, जिस तरह से उसने 4 लोगों की जानें ली, तो वो भी, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही बड़ी चुनौती हैं देश के सामने। तो हम ये कहने के लिए यहाँ पर जमा हुए थे, यही संदेश देने के लिए जमा हुए थे कि हम हर तरह के जुल्म के ख़िलाफ़ हैं। जो लोग भी इन जुल्मों को करने वाले लोग हैं, मुजरिम में, ट्रेन में भी जिसने जुल्म किया है, उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और जगहों पर भी जो लोग अत्याचार कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, उनको सजाएं दी जानी चाहिए। और जो ये सांप्रदायिकता जो बढ़ रही है, हम सब मिल करके हमको इस सांप्रदायिकता के जहर को और इस नफ़रत को रोकने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। अमन कायम हो, इंसाफ कायम हो, इसके लिए हम सब प्रयास करेंगे। और आगे भी, आज तो एक सांकेतिक धरना था, आगे और भी इस तरह के प्रोग्राम किए जाएंगे और इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि पूरे देश में एक अच्छा माहौल बने, तरक्की हो और अमन व इंसाफ हो, भाईचारा हो। इसी के लिए आज का प्रोग्राम रखा गया था। देखिए, आज एक सिंबॉलिक धरना था जो हमारे पड़ोसी राज्य के अंदर नू में जिस तरह का मेवात में हिंदू मुसलमान बना के दंगा किया गया और बहुत बुरी तरह से लोगों की जानें गई हैं, दोनों तरफ की गई हैं। और चुनाव सिर पे हैं, देश में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया गया। वो चाहे एक सिरफिरा ट्रेन के अंदर जाके घुसता है और मार देता है लोगों को, तो लोगों का सफ़र करना भी मुश्किल हो जाएगा। हम किस पे विश्वास करें, किस पे ना करें। तो सरकारों की जो जवाबदेही या प्रतिबद्धता जनता के प्रति थी, उससे केंद्र की सरकार जो है नेस्तनाबूद हुई है। और दूसरी बात, मणिपुर का जो सवाल है, वहाँ पे 3 महीने हो गए हैं आज मणिपुर जल रहा है। 100 दिन हो गए हैं, 3 अगस्त को 3 महीने हो गए। तो एक कोने पे देश की रक्षा करता हुआ सरहद पे जवान वहाँ पे खड़ा है। वो बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट का वो इलाका है जहाँ पे म्यांमार और कुछ और देशों की सीमाएं लगती हैं। वहाँ पे जिस तरह से एक अपर कास्ट मैती कम्युनिटी है, उसको आगे करके और कुकीज़ मैतीस का झगड़ा करवा के लोगों को जिस तरह से मारा गया। हम जब 28 जून को वहाँ पहुँचे थे, तब लगभग 2 महीने हो गए थे और हम देख रहे थे कि कुकीज़ समुदाय के अंदर 107 लोगों की हत्या तो तब तक हो चुकी थी और मैती कम्युनिटी के 50 लोगों की हत्या हो चुकी थी। तो 2 महीने में भी सरकार चेती नहीं और मुख्यमंत्री ने सीधे लोगों को हथियार बांटने, अपने समुदाय को हथियार बांटने शुरू कर दिए, वेपन्स दिए, बंदूकें बांटी कि वो तुम्हें मार रहे हैं, तुम उनको मारो। तो तब हमने कहा कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है, ये राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित हिंसा है, क्योंकि हम सारे रिलीफ कैंपों के अंदर गए, हम उन सारे इलाकों के अंदर गए हैं, लोगों से मिले हैं, राहगीरों से मिले हैं, गांवों के अंदर गए हैं, जो गांव बच गए, जो जलाए नहीं गए। और
गर्भवती औरतें, बच्चे, बेटियां, बूढ़ी औरतें बहुत बुरे हालातों में जी रही हैं। ना दवाई की व्यवस्था है, ना भोजन की प्रॉपर व्यवस्था है, क्योंकि जिस हालात में उनके घर जलाए गए या लूटे गए, उसी हालत में वो घरों से निकले हैं। ना उनके पास कोई दस्तावेज़ है, ना कोई पहनने का दोबारा कोई कपड़ा है। यहाँ तक कि एक बहुत ज़रूरत का सामान सब लड़कियों के लिए रहता है, सैनिटरी पैड्स, उसकी भयंकर कमी है। इतनी मूर्ख सरकार है वहाँ की कि आपने कॉलेज के एग्ज़ाम तो डिक्लेयर कर दिए, तारीखें तय कर दी, और सारे इंटरनेट बंद हैं, सारे ट्रांसपोर्ट बंद हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है, तो बच्चे एग्ज़ाम देने कैसे जाएंगे? ये समझने की बातें थी। और हम खुद गोलियों के बीच में पूरी रात गुजारी है। करीब 50 राउंड फायरिंग हुई है, हमारे 100 मीटर इधर 100 मीटर उधर, और हमने आंखों से वो डेड बॉडीज़ देखी हैं जिनको माथे पे शूट किया है या इस तरह की चीज़ें। 2 महीने के बच्चे को भी गन से शूट कर दिया गया। नफ़रत की ऐसी आंधी वहाँ तक पहुँच गई है, और ये सारा खेल जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा खेला गया है, जो मार्च के महीने में लोगों की ज़मीन को एक्वायर करने का तय किया, और लोग अपनी ज़मीन नहीं देना चाहते थे। एक ज़बरदस्ती हिल्स एरिया में पहाड़ी के ऊपर जिम बनाया सरकार ने। मुख्यमंत्री 28 अप्रैल को उसका उद्घाटन करने जा रहा था, और लोगों ने इसका विरोध किया, उस जिम को भी तोड़ दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस बात की तरफ क्लियर कट इशारा करती हैं कि आप अपनी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं हैं। आप वहाँ अशांति फैला के कारपोरेट सेक्टर को, औद्योगिक घरानों को वो ज़मीन अपने चहेतों को देना चाहते हैं, क्यों? और वो पहाड़ी हिल्स एरिया या क्रिश्चियंस लोग जो वहाँ पे रहते हैं, उनको अपनी ज़मीन से प्यार है, सबको होता है, उनकी आजीविका उसी से चलती है। तो ये सरकार की सोची समझी साजिश है। जब हमने इस बात को उठाया इम्फाल के प्रेस के माध्यम से, दिल्ली के प्रेस के माध्यम से, तो चूँकि लोगों ने हमको कहा था कि देखिए आप पहले हैं जो हमारे हालात जानने के लिए यहाँ पे आए हैं। अब तक 2 महीनों में कोई व्यक्ति, कोई विधायक, कोई एमएलए, कोई सरकार का प्रतिनिधि कोई हम तक नहीं पहुँचा है। तो सरकार ने हमारे ऊपर मुकदमा किया। मुकदमा बहुत गंभीर धाराओं में है, फांसी की सज़ा है, देशद्रोह का चार्ज है, और भी गंभीर धारा है। तो मैं ये समझती हूँ कि इस तरह के हालात देश का एक अभिन्न हिस्सा जो है, क्योंकि वहाँ जगह जगह स्लोगन्स लगे हुए हैं, वी आर पार्ट ऑफ द नेशन, आई एम इंडियन, वी आर इंडियन। तो वो आपको भारत का हिस्सा मान रहे हो, आप उनको अलग थलग किए बैठे हैं। तो अभी चौकन्ने होने का वक्त आ गया कि ये ताकतें साजिश के तहत आप लोगों को लड़ाएंगी, नफ़रत बांटेंगी, लोगों को बांटना चाहती हैं, और हम अपने भाईचारे को, अपनी धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखें, यही संदेश है।